एक बार फिर से आपका स्वागत है द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो वैकेंसी है डीआरडीओ की तरफ से आई हुई है। और ये वैकेंसी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि CEPTAM की तरफ से आ रखी है। फ्रेंड्स, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो CEPTAM-10/DRTC है। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये टोटल यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो 1901 वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट है इसमें उसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी है और टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड ए है। ये जो है डीआरडीओ के अंडरटेक है, ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी की जो डेट है फ्रेंड्स, वो है ओपनिंग डेट, जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो 3 सितंबर 2022 से। और जो लास्ट डेट है इसको भरने का वो है 23 सितंबर 2022। एग्ज़ाम कब होगा ये आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पे चेक करना होगा। ये टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होना है। आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी है, यानी ग्रुप बी, सॉरी ग्रेड बी नहीं, ग्रुप बी है। इसमें जो पे स्केल इन्होंने दिखा रखी है वो 35,400 से 1,12,400, जैसा कि 7th पे कमीशन लगा है उसके बेसिस पे है। एज लिमिट जो है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 18 साल से लेकर 28 साल तक है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हो या डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा हो, या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स हों जो कि AICTE से अप्रूव्ड होने चाहिए। वही इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ, प्लीज नोट, जिनकी क्वालिफिकेशन हायर है, जैसा कि इन्होंने MSc कर रखी है या बीटेक कर रखी है, BE कर रखी है या फिर PhD डिग्री है, शैल नॉट कंसीडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी ये जो हायर क्वालिफिकेशन के लोग हैं इस वैकेंसी में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको वैकेंसी भरने का कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग केवल इस डिग्री से रिलेटेड हों, केवल वही फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बता रखे हैं कि किस किस सब्जेक्ट से है। जैसे कि एग्रीकल्चर में आपको BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एक SC की सीट है, एक ST की सीट है, 2 OBC हैं, 6 अनरिजर्व हैं, टोटल 10 वैकेंसी है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है। आप इसको देख सकते हो, इस PDF को पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ग्रुप C की। इसकी जो पे स्केल लिमिट है वो 19,900 से लेके 63,200 की है, जैसा कि 7th पे कमीशन के बेसिस पे। इसमें जो एज सॉरी इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI होना चाहिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में। यानी जिस वैकेंसी में आप फिल करेंगे, जिस ट्रेड की वैकेंसी में, उससे आपको ITI कंप्लीट होना चाहिए आपका। या फिर लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। जिस फील्ड से आप फिल करोगे वैकेंसी को, इस टेक्नीशियन की वैकेंसी, क्योंकि विभिन्न अलग अलग ट्रेड से निकल रखे हैं, तो जिस ट्रेड से आप फिल करेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड ITI का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर कोई 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ये हैं वो ट्रेड्स जिसमें आपको भरना है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, बुक बाइंडिंग है, कारपेंटर है, CNC ऑपरेटर है। इसमें जो CO कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड होती है, ड्राफ्ट्समैन है, DTP ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, यानी कई सारे अलग अलग ट्रेड से निकल रखी है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये पोस्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं।
आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो फीस पेमेंट की सीन है, यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस पेमेंट है, और ये फीस आपको जो पे करनी है वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से आप पे कर सकते हैं। एक बार जो फीस आप पे कर दोगे वो रिफंड नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी वुमेन्स हैं, SC ST PWD और ESM कैंडिडेट्स हैं, वो इस फीस से बाहर है, मतलब उन्हें फीस पे नहीं करनी है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो फीस पे करना ही है, और OBC कैंडिडेट्स भी इस फीस को पे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वैकेंसी, और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो Tier 1 का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और Tier 2 का जो फाइनल सिलेक्शन का टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सारा कुछ फाइनलाइज होने वाला है। एग्जाम पैटर्न्स की बात करूं तो जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उनके लिए Tier 1 में जो पेपर यहाँ पे है, 2 पेपर अलग अलग हैं। पहला पेपर जो है यहाँ पे, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। 120 क्वेश्चन है, 120 टोटल मार्क्स हैं, 90 मिनट का टाइम है। जो दूसरा है वो आपकी पोस्ट कोड से रिलेटेड होगा, मतलब जिस ट्रेड से आप इसको फिल करोगे वैकेंसी, उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पेपर देने होंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर हैं, 90 मिनट का टाइम है। तो ये है आपका Tier 1 का पेपर। और जो टेक्नीशियन है उनके लिए 2 अलग अलग सेक्शन है। पहला सेक्शन तो है जिसमें 40 क्वेश्चन है। वो 40 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से होगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, जो बेसिक लैंग्वेज होती है, बेसिक नॉलेज के बेसिस पे। 40 क्वेश्चन यहाँ से हैं, और 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिलेटेड ट्रेड से होगा, जिस ट्रेड से आप वैकेंसी को फिल करोगे। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं, 90 मिनट का टाइम है। दूसरा जो पेपर आपका होने वाला है वो टेस्ट है एक तरीके का, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, और ये 1 से 2 घंटे का हो सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स वैकेंसी। आप इसको एक बार पूरी तरीके से पढ़ लीजिए एक बार, इसको फिल करने से पहले मैं तो ये कहूँगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिटेल्स मतलब ये आपका जो फिल करने का ये PDF है, ये कैसे आप फिल करोगे एप्लीकेशन। अब इसको फिल करने के लिए फ्रेंड्स ये है लिंक्स, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे जब फिल करोगे, अगर आप नए बंदे हो तो आप नए रजिस्ट्रेशन करिएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो डिटेल्स मांगा है वो डिटेल्स फिल करिएगा, तो आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगी, एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप उसके आगे का डेटा भर सकते हो। यानी कि जो एक जनरल पे फॉर्म होगा वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा अगर आप नए हो। इसके पहले अगर आपने कभी फिल कर रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ यूज़र आईडी और ईमेल, मतलब इसके पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से, तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, और ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख के और सबमिट करके आप बाकी की वैकेंसीज को भर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। बाय बाय दोस्तों।